60 वर्ष का होगा, रिटायर हो जाएगा कुर्सी से। आप बैंक में नौकरी कर रहे हैं, आप थाने में नौकरी कर रहे हैं, आप किसी स्कूल में नौकरी कर रहे हैं, आपका सिग्नेचर कब तक काम आता है? जब तक आप नौकरी में, जम के बोलो, है। रिटायर होने के बाद कोई व्यक्ति थाने में जाए और कह दे लाओ मैं सिग्नेचर करके देता हूं, बंद कर दो इसको, उसके सिग्नेचर मान्य करेंगे? बैंक से रिटायर होने के बाद कोई बैंक की कुर्सी पर, मैनेजर की कुर्सी पर जाकर बैठ जाए कि लाओ मैं सिग्नेचर करके देता हूँ, 50,000 रुपए निकाल कर दो, कोई मानेगा? नहीं। कोई टीचर की कुर्सी पर बैठ गया और कहे लाओ मैं इस बच्चे की मार्कशीट बना के देता हूँ, स्वीकार करेगा कोई? नहीं। आप जब तक कुर्सी पर हो, आप जब तक सत्ता पर हो, आप जब तक वैभव पर हो, तब तक आपके सिग्नेचर काम कर रहे हैं, आपकी कुर्सी काम कर रही है, आपके सिग्नेचर काम कर रहे हैं, आपकी कुर्सी, आपका सिग्नेचर काम कर रहा है। और जैसे ही आप नीचे उतरे, उतरने के बाद आपका सिग्नेचर, आपकी कुर्सी, आपका कोई पद नहीं। शिव महापुराण की कथा कह रही है, जब तक आपके सिग्नेचर काम कर रहे हैं, जब तक आपके सिग्नेचर काम कर रहे हैं, तब तक इन सिग्नेचर से दुनिया का भला करते चले। हमने पहले कथा में क्या कहा था आपको? शरीर चले तब तक कथा के पंडाल में जाकर कथा सुन लो, शरीर चले तब तक तीर्थ कर लो, शरीर चले तब तक दान कर लो, और तुम्हारे घर में चले तब तक दोनों हाथों से कोई पुण्य कार्य कर लीजिए। ये जीवन का एक आनंद है। तुम्हारे घर में चल रही हो, तुम्हारे घर के अंदर चल रही हो, तो तुम खूब पुण्य करिए, खूब सत्कर्म करिए, खूब दान करिए, खूब अच्छा कार्य करिए। शरीर चल रहा है तो कथा के पंडाल तक भी चले जाइए। शरीर चल रहा है तब तक तुम भगवान की कथा में भी चले। जब शरीर नहीं चलेगा, हाथ पैर नहीं चलेंगे, तो आपको कोई ले जाने वाला कथा के पंडाल में नहीं होगा। अभी तो आपकी हिम्मत है, अभी आप में बल है, तो आप कह देती हो मुझे कथा के पंडाल में जाना है, मुझे कथा सुनने जाना है। जब बल नहीं रहेगा, शरीर शिथिल हो गया, फिर नहीं जाओ। फिर आप पहुंच नहीं पाओगे। सिग्नेचर काम करेंगे तब तक करेंगे जब तक आपकी कुर्सी है, आपकी पद है, आपकी प्रतिष्ठा है, आप उस स्थान पर हो, आप उस जगह पर हो, तब तक वो सिग्नेचर काम कर रहे हैं, तब तक वो आपका सिग्नेचर मान्य है। और इसके बाद आपका सिग्नेचर मान्य नहीं है, फिर आपका सिग्नेचर मान्य नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज कथा के, स्मरण करिएगा थोड़ा। चले ये हाथ पे खूब अच्छा कर्म कर, चले ये शरीर बहुत अच्छा कर्म कर, और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। बस प्रेशर बढ़ाना है, बाकी का सब ठीक चल रहा है। अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा।
कुछ प्रयास अच्छा करते चलो। अपने सिग्नेचर का सदुपयोग करते चलो, अपना कर्म श्रेष्ठ करते चलो। जब आप अपना कर्म श्रेष्ठ करते चलोगे तो आप रूप आनंद की अनुभूति आपको हो जाएगी अपने आप। नीचे बैठने वाला कभी नहीं बैठता, ऊपर बैठने वाला कभी भी नीचे आ सकता, पर नीचे बैठने वाला कभी भी गिरेगा नहीं, कभी नहीं। नीचे बैठने वाला एक काम जरूर कर सकता है कि नीचे बैठने वाला गिरेगा तो नहीं, नीचे बैठने वाला गिरेगा तो नहीं, पर यह पक्का है कि नीचे बैठने वाला ऊपर की ओर बढ़ सकता है पर नीचे नहीं आ सकता, ऊपर की ओर बढ़ सकता है। हमें कौन सी फर्क पड़ता है? आप लोग खड़े होकर कथा सुनेंगे तो हमको कोई चिंता विषय है क्या? जम के बोलो जरा। हमको कोई टेंशन है कि तुम्हारे खड़े रहने से? हम तो केवल इतना चाहते हैं कि बाबा के चरणों में आए हो ना। हमारे यहाँ एक कहावत है कि गाय का जो गोबर है वो नीचे गिरता है तो धूल लेके उठता है, मिट्टी लेके उठता है। जो नीचे गिरा है तो वो कुछ ना कुछ लेकर उठेगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खड़े खड़े कथा सुन रहे हो या 2 घंटे से खड़े हो या 3 घंटे से खड़े हो या 4 घंटे से खड़े हो। हम तो इतना जरूर कहेंगे कि शिव महापुराण में अपने बाबा की कथा में आओ तो बैठोगे तो मतलब जब बाबा की गोद में, दादा की गोद में पोता बैठता है तो पेन लेके, मोबाइल लेके या 5 रुपए लेके उठता है। नाना की गोद में नाती बैठता है तो कुछ ना कुछ लेकर उठता है, और शिव महापुराण में अगर कोई बैठता है तो कुछ ना कुछ लेकर उठता है। वो खाली नहीं जाएगा, उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। अब आप कहो कि गुरुजी हम बैठे कैसे? हमारी तो आदत है खड़े खड़े रहना। ना, बैठो, आनंद लो, कथा रसपान करो, श्रवण करो। जीवन का ये लक्ष्य बार बार नहीं मिलने वाला। कौन सी कथा बार बार कुशीनगर में हो रही है? वो तो ये पूनम जी पांडे जी को और ओम प्रकाश पांडे जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने क्षेत्रवासियों के कल्याण के लिए यीशु महापुराण की कथा का आयोजन करवाया। और पूछना, ये पूनम जी से पूछना, पूनम पांडे जी से और उनके पति देवता से भी पूछना कि सीहोर से समिति, आप जितने बार मिलने के लिए समिति के पास जाओगे, समिति उतनी बार आपसे कहेगी, आपसे बन जाए तो कथा करो, नहीं बने मत करो। बोलते कि नहीं बोलते? समिति का एक नियम है, जितनी बार आप मिलने के लिए सीहोर जाएंगे उतनी बार समिति के जो कार्यकर्ता आपको मिलेंगे वो एक बात जरूर कहेंगे, देखिए आपसे बन जाए तो कथा करना, नहीं बने तो शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है, सुनना। बोला होगा कि नहीं बोला होगा दीदी? हमारे यहाँ का नियम। पर जो पक्का होता है, जो दढ़ी बन जाता है, जो पक्का ठान कर बैठ जाता है, नहीं मुझे भरोसा है, मेरा बाबा है, मेरा शंभू है, वो कथा कराएगा, कथा बोलेगा और कथा सुनेगा, तो बस पक्का। फिर वो पक्का हो गया तो नहीं तो हमारी समिति तो बार बार कहती है, अगर आप मिलने गए हो तो वो 25 बार कहेगी, देखो बन जाए तो करना, देखो बन जाए तो करना, ना बने कथा टीवी पर सुनिए, आनंद लीजिए, बन जाए तो। शिव भक्ति एकदम आनंदित भक्ति। इस भक्ति में कोई दिखावा नहीं है, इस भक्ति में कुछ भी दिखावा। शंकर जी को जल चढ़ाना कोई दिखावा है क्या?
जम के बोलो। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना कोई दिखावा है क्या? शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाना कोई दिखावा है क्या? शिव जी के मंदिर में श्रृंगार करना कोई दिखावा है क्या? नहीं। शंकर की भक्ति में कोई दिखावा नहीं। आप राम जी के मंदिर में जाओगे तो सेल्फी ले लो, बोलो सही है? अरे बोलो तो जम के। ठीक है। आप कृष्ण जी के मंदिर में जाओगे तो सेल्फी ले लोगे। आप देवी जी के मंदिर में गए तो सेल्फी ले लोगे। बहुत कम लोग मिलेंगे शंकर जी के शिवलिंग के साथ सेल्फी लेते हुए, बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। बोलो सही है कि गलत? आपको दुनिया के सब लोग सेल्फी लेते दिखेंगे बिहारी जी के मंदिर में, राम जी के मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में, कृष्ण जी के मंदिर में, देवी जी के मंदिर में, देवता जी के मंदिर में, सब में सेल्फी लेते मिलेंगे। और शंकर जी के शिवलिंग में, शिवलिंग के साथ कोई सेल्फी लेते नहीं, कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि सब दूर दिखावा कर सकते हो, पर मेरे महादेव का जहां शिवलिंग है वहां दिखावा नहीं हो सकता, इसलिए सेल्फी भी नहीं, कोई सेल्फी। आप शंकर के मंदिर में फोटो खिंचवाना चाहते हो तो आप शिखर के साथ खिंचवा लोगे, बाहर खिंचवा लोगे, बिल्कुल बाहर घूमते हुए खिंचवा लोगे, आप बाहर सब कुछ कर सकते हो, पर मंदिर के अंदर जहां शिवलिंग है वहां कोई सेल्फी नहीं ले शिवलिंग के साथ। और शिवलिंग के साथ सेल्फी लेने की जरूरत भी नहीं। बात दिखावा नहीं करना है हमको शंकर जी के साथ। बड़े बड़े मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हो, राम जी के मंदिर में गए हो, बिहारी जी के मंदिर में गए हो, देवी जी के मंदिर में गए हो, कृष्ण जी के मंदिर में गए हो, आप सबसे निवेदन करेंगे, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस पवित्र कुशीनगर की भूमि से सुन रहे हैं, आप सबसे कहेंगे किसी मंदिर में सेल्फी लेने के लिए भगवान के सामने मत जाओ। भगवान के सामने जाकर हमें सेल्फी नहीं लेना है। भगवान के सामने जाओ तो उसके नयनों का दर्शन करिए, उसकी शिखा का दर्शन करिए, उसके चरण का दर्शन करिए, उन्हें क्या वस्त्र पहने हैं उसका दर्शन करिए, उन्होंने कैसी माला धारण करी है उसका दर्शन करिए, भगवान के कर्ण फूल कितने सुंदर हैं उसका दर्शन करिए, भगवान के चरणारविंद के जो पुष्प हैं उनका दर्शन करिए। क्योंकि हम सेल्फी लेने में रह जाते हैं तो भगवान के श्रृंगार का दर्शन नहीं कर पाते, हम सेल्फी लेने में रह जाते हैं तो भगवान से नैन नहीं मिला पाते, हम सेल्फी लेने में रह जाते हैं तो भगवान की शरणागति प्राप्त नहीं कर पाते, हम सेल्फी लेने में रह जाते हैं तो भगवान की कृपा हम पर नहीं हो पाती और हम केवल एक फोटो लेकर अपने घर चले जाते हैं, भगवान को लेकर नहीं। हम भगवान को लेकर नहीं पहुंचते। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, शंकर भगवान के शिवलिंग के साथ कोई सेल्फी नहीं ले और ना सेल्फी लिया करो, ना सेल्फी ले और ना कभी सेल्फी लेने का विचार करो शंकर के शिवलिंग के साथ। क्योंकि हमें शंकर को अपना बनाना है। अगर हम फोटो में रखेंगे तो दिल में कब आएगा? तो वो एक गाना पहले कोई ने उसमें गाया था थिएटर में, तेरे फोटो को तेरे फोटो को चिपका लूं, ऐसा कुछ था वो, ध्यान कुछ नहीं होगा।
फोटो ले भी लोगे ना, भगवान के साथ अगर खींच भी लोगे तो कोई मतलब नहीं। भगवान को खींचो, भगवान का फोटो नहीं। तुम्हारी भक्ति में वो बल होना चाहिए कि भोलेनाथ तुम्हारे पीछे पीछे चलकर तुम्हारे घर तक आ जाए, तो समझना कि तुमने भगवान को अपने दिल में बिठाया। आज वृंदावन में, आज अयोध्या जी में, आज काशी जी में, आज वैष्णो देवी आदि जो चाहे बड़े बड़े तीर्थ हैं, उन सभी में, पंढरपुर हो, आदि सारे तीर्थ हो, उन सभी तीर्थों में भगवान के साथ सेल्फी लेने का क्रम नहीं होना चाहिए। भगवान का दीदार करिए, दर्शन करिए, भगवान से नैन मिला लीजिए। फिर निवेदन करूंगा, मेरे महादेव की शिवलिंग, मेरे महादेव की शिवपिंडी, मेरे महादेव का शिवलिंग के साथ में आपकी सेल्फी नहीं होना चाहिए। महादेव आपके दिल में ऐसे बैठ जाएं कि जिस महादेव को आप जल चढ़ा रहे हो, सेल्फी किसकी ली जाती है जो दूसरी बार नहीं मिल रहा। आपको लग रहा है कि ये मुझे वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो आपने सेल्फी ले ली कि वापस मिलना होगा कि नहीं मिलना होगा। पर मेरा विश्वास करता है ये कुशीनगर की भूमि से आप जितने बैठे हो ना, आपको ये भरोसा है, विश्वास है, पूर्ण भरोसा है कि अगर आज शिव महापुराण की कथा हमारी कुशीनगर में हो रही है तो ये पक्का है एक दिन महादेव मेरी भी झोली खुशियों से भरेंगे, तो मैं दूसरी बार फिर करूंगा, दूसरी बार फिर कथा होगी। ये हमारा विश्वास करता है, हमारा भरोसा करता है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा। हवा दिखती है, बोलो तो रे कुशीनगर वाले, हवा दिखती है, ठीक है। हवा दिखती नहीं है, पर हवा हमारा साथ कभी छोड़ती नहीं। जिस दिन हवा साथ छोड़ दे तो अच्छे अच्छे की हवा निकल जाए। बोलो सत्य। कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो लगाना पड़ रही थी कि साहब इनको हवा दीजिए, हवा दिखती है, जम के बोलो पीछे वाले, नहीं दिखती। हवा दिखती नहीं है पर हवा हमारा साथ नहीं छोड़ती। उसी तरह मेरा महादेव दिखता नहीं है पर मरते दम तक तुम्हारा साथ छोड़ता नहीं। हवा दिखती नहीं है पर साथ छोड़ती नहीं है। उसी तरह मेरा महादेव है, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी है। वो दिखता नहीं है पर मरते दम तक जो जल चढ़ाता है उसका हाथ और उसका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ता है, जिंदगी भर। सेल्फी उसके साथ लीजिए जो एक बार मिल रहा हो।
एक बार जो मिलता है उसके साथ सेल्फी लीजिए, पर मेरे महादेव के साथ सेल्फी मत लेना, क्योंकि वो एक पल भी जल चढ़ाने वाले को छोड़ता नहीं है। वो तुम पुकारोगे तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, उसको सेल्फी की जरूरत है, उसके साथ नहीं। आज विडंबना पैदा कर दी लोगों ने, ये नया नया फैशन आ गया, मंदिर में जाओ तो भगवान के साथ सेल्फी लीजिए। क्या है ये कौन सा तरीका? ये मेरे महादेव के मंदिर में बिल्कुल ना करें, मेरे शंकर के शिवलिंग के साथ बिल्कुल ना करिएगा। शंकर आपके दिल में होना चाहिए, आपके पशुपतिनाथ में कितने दिए जलाती हो व्रत में? 6 दिए, 5 दिए मंदिर में जलाती हो और 1 दिया अपने घर के दरवाजे के सीधे हाथ पर राइट हैंड में जला। ठीक है, बोलो तो जम के। 6 दिए आप लोग पशुपतिनाथ के व्रत में जलाते हैं। 6वां दिया पशुपतिनाथ का घर के दरवाजे पर क्यों जलाया जाता है? 5 दिए तुमने मंदिर में जला दिए, तो ये 6वां भी मंदिर में जला देना था। जब 5 दिया हमने शिव के मंदिर में जलाए, तो ये 6वां दिया भी हमें मंदिर में जलाना था। फिर इसको हम शंकर के मंदिर में ले भी गए, और अगर 6वां दिया तुम्हें घर में जलाना था तो घर के अंदर ही रख दिया जाती, फिर इसको मंदिर लेकर क्यों गई? कोई पूछे तुमसे कि ये सियोर वाला महाराज तो नए नए व्रत बताते रहता है, सियोर वाला महाराज नए नए काम बताता रहता है, लोग हमको टोटका वाला महाराज भी कह देते हैं, ताने भी दे देते हैं, पर उनको नहीं मालूम कि दशरथ जी के घर में जब औलाद नहीं हुई तो उन्होंने गुरु बाबा से कहा था, और गुरु बाबा ने कोई उपाय कराया, तो क्या वो टोटका था? बोलो तो जम के। नहीं, राजा परीक्षित को सर्प डसने के लिए आने वाला है, और परीक्षित किसी गुरु से पूछे कि मेरे प्राण छूटने वाले हैं, आप बताओ कोई उपाय। तो उपाय बताने वाला अगर टोटका होता तो फिर गुरुजी उनको पुत्र कामेष्ठी यज्ञ नहीं करवाते। अगर कह देते कि क्या करना उपाय कर कर क्या करना। शिव महापुराण में जितनी बातें आपको शिव महापुराण के माध्यम से, इस व्यासपीठ के माध्यम से, बेलपत्र चढ़ाने का तरीका, शहद लगाने का तरीका, काली मिर्च चढ़ाने का तरीका, एक एक अरहर की दाल की पत्ती चढ़ाने का तरीका, एक एक बातें दुर्वा चढ़ाने का तरीका, शमी पत्र चढ़ाने का तरीका, कमलगट्टे चढ़ाने का तरीका, सरसों के फूल चढ़ाने का तरीका, जितनी बातें आपको इस व्यासपीठ से बताई जाती है वो सारी की सारी गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण के अंदर अंकित है। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण के साथ में अंकित है। शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना है, ये शिव महापुराण में अंकित है कि 3 ताप हमारे समाप्त हो जाते हैं शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन करने से। नारी भगवान शंकर की पूजन करेगी, हमारे शास्त्र कहते हैं। लक्ष्मी जी ने बेलपत्री के पेड़ के नीचे शंकर का शिवलिंग बनाकर पूजन करा। ब्रह्माणी ने स्वयं श्री शैलम पर बैठकर शंकर के शिवलिंग का पूजन करा। पार्वती ने स्वयं शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करा, और पार्वती सती मैया शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाई थी, याद रख लेना। उमा शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाई थी, कात्यायनी शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाई थी। शंकर भगवान की जो 50-51 पहले की पत्नी है, वो एक भी शंकर के शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाई थी, इसलिए उनको मरना पड़ा, प्राण छोड़ना पड़े। पर पार्वती मैया ने शंकर के शिवलिंग का पूजन 5-55 से करा, इसलिए पार्वती और शंकर की जोड़ी अमर हो गई, और ऐसी जोड़ी हो गई उसे गौरी शंकर कर। दुनिया के लोगों को शिव पुराण का विरोध नहीं कर रहे हैं, दुनिया के लोगों को केवल सियोर वाले महाराज का विरोध कर रहे हैं। शंकर पे जल मत चढ़ाओ, शिव जी पे जड़ा जल मत पियो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वेद और पुराण शास्त्र का मंत्र ही नहीं है। हम कहते हैं जिनको लगता है कि श्री शिवाय, जम के बोलिए जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिनको लगता है कि ये हमारे शिव पुराण में मंत्र नहीं लिखा, उनसे कहूंगा एक बार गीता प्रेस गोरखपुर के शिव पुराण को पढ़ो। उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत लिखा कि इस मंत्र का मात्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलने वाले के मुख का भी दर्शन कर लो तो ना जाने हमारे कितने पाप नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो। देखिए, मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा जरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को हमारी शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण,
महापुराण में, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण के अंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कौन से पृष्ठ पर लिखा है? तो हमारी उंगली चल रही है, उस उंगली को जहां चलाया जा रहा है वहां पर आप लोग स्मरण करेंगे। विद्येश्वर संहिता, विद्येश्वर संहिता पृष्ठ संख्या 77। आप भी याद रखना, गीता प्रेस गोरखपुर की विद्येश्वर संहिता पृष्ठ संख्या 77। और पृष्ठ संख्या 77 में आप नीचे की ओर देखेंगे तो लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसी बात जब मुंह से निकाली जाती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। वो साधारण मुख नहीं रहता। मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा, आप भी दिखाइएगा जनमानस को कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां से लिया गया। और केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गीता प्रेस गोरखपुर की केवल शिव पुराण में नहीं, कल्याण के शिव अंक में भी उसका भी स्मरण। विद्येश्वर संहिता के पृष्ठ संख्या 77 में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का, आप जरा देखिए इसमें क्या लिखा गया, जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है, उसे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले मुख का दर्शन करता है। इतनी विचित्र है शिवपुराण। विरोधियों को केवल विरोध करना है, निंदकों को केवल निंदा करना है। और वह निंदा पुराण की नहीं है, वो सियोर वाले महाराज की निंदा करना है कि ये कहां से लेकर आ जाते हैं, क्यों बोल देते हैं, लोग इसका अमल क्यों करते हैं, लोग क्यों धारण करते हैं, उसका फल ये हमारे शास्त्र कर। देखिए एक पत्र में एक बहन ने लिखा, मेरा नाम मिंटी देवी है, मेरे पति का नाम चंदन सिंह है, मैं मीरगंज गोपालगंज बिहार से हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम मिंटी देवी है, मेरे पति का नाम चंदन सिंह है, मैं मीरगंज गोपालगंज बिहार से हूँ। आप ही हैं? हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। बच्चा आया है के साथ में? हाँ लिया। मेरा नाम मिंटी देवी है, मेरे पति का नाम चंदन सिंह है, मैं मीरगंज गोपालगंज बिहार से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव 15 साल से मुझे औलाद नहीं थी। गुरुदेव 15 साल से कोई संतान नहीं थी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया गुरुदेव, पर सफलता नहीं मिली। ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां जाकर हमने गोदी नहीं भरवाई। नरियल झेल के घर में नरियल ढेर इकट्ठे हो गए गुरुदेव, पर संतान का सुख नहीं आया। एक बार घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाते लगाते वहां से एक महिला निकल कर गई और उस महिला ने कहा कि तुम्हारे घर में कोई बाल गोपाल नहीं? तो कहा मेरे यहाँ 15 साल से औलाद नहीं है। तो कहा वो सियोर वाला महाराज टीवी पर आता है, प्रदीप मिश्रा कथा बांटता है, आप उस कथा को क्यों नहीं सुनते? शिव महापुराण की कथा सुना करो। तब मैंने पहली बार जीवन में टीवी खोल आपकी कथा को लगाया और कथा आस्था चैनल पर सुनी। मुझे भरोसा नहीं हुआ। जब इतने डॉक्टरों का इलाज करवा लिया तो औलाद नहीं हुई, इतनी गोदी भरवा ली तो औलाद नहीं हुई, तो औलाद क्या होगा? मैंने भरोसा नहीं करा। पर 3 बार मैंने आपकी शिव पुराण की कथा सुनी। आपने एक बार कथा में कह दिया कि जो आसन लगाकर, भले टीवी के सामने सुनो चाहे कहीं पर भी सुनो, पर जमीन पर बैठकर सुनो। आसन लगाकर जो कथा सुनता है और दिल से बाबा से जो मांगता है वो देता है। मैंने टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनी। उस दिन आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग मैंने करा और बाबा की कृपा से मात्र 2.5 महीना निकला और मेरा गर्भ ठहर गया। मैं बाबा की कृपा से 17 फरवरी 2023 को बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति
हो गई गुरुदेव, हमारे घर में चिराग आ गया और 15 साल के बाद औलाद हुई है। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता है, ये शिव तत्व, ये शंकर, ये शिव, ये ओघड़ी। एक लाइन भजन की बहुत अच्छी लिखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मेरी औलाद का सुख नहीं देता है। हे मेरी जीजियों, दुनिया के लोग हंसते हैं, सियोर वाले महाराज पर लोग ताना कसते हैं, कसे, पर एक बात अपनी जिंदगी में उतारना, शंकर को चढ़ाया गया जल और शिवजी पे करा गया भरोसा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कभी खाली नहीं जाता, कभी नहीं। उसको पुकारो, सामने आकर खड़ा होगा। आपको लगता होगा ऐसी कथाएं तो हमारे शहर में कुशीनगर में ढेर होती है। बहुत बड़े बड़े महाराज आते हैं, बहुत बड़े बड़े संत आते हैं, बहुत बड़े बड़े साधु आते हैं, बहुत बड़े बड़े सन्यासी, बहुत बड़े बड़े तपस्वी आते हैं, बहुत बड़े बड़े आपके कुशीनगर में बहुत बड़े बड़े संत आते होंगे माना, पर ये कोई साधारण सी पुराण नहीं है जिसको आप सुन रहे हैं, साधारण नहीं है। इसको सुनना, धारण करना, उतारना, वो हमने फिर कहेंगे हवा दिखती नहीं, हवा दिखती नहीं, पर हवा साथ छोड़ती नहीं है। उसी तरह तुम मंत्र जपो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दुनिया कितना भी ऑब्जेक्शन ले, दुनिया कितना भी अपशब्द कहे, तुम शिव पे चढ़ा हुआ जल पियो, उसका फल मिलेगा। आचमन करो, जल मिलेगा, फल मिलेगा। दुनिया कहे, और विपदा की घड़ी में जिसने उसको पुकारा वो सामने आया। अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु अंत समय एक बेलपत्र को शहद लगाकर शिव को देने से क्या हमारे कार्य पूर्ण हो सकते हैं? क्यों नहीं? मेहनत आपको करना है, आपका बेटा हो चाहे हमारा बेटा हो, मेहनत करेगा फल मिलेगा। संसार का कोई मनुष्य